नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। कल की वीडियो के बाद मेरे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आई प्रश्न शास्त्र के बारे में ही, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है ये जनरली प्रश्न शास्त्र के बारे में ही चल रही है। तो यहाँ पर हमें जिस चीज़ को लिंक करना है तो आज हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रश्न शास्त्र से पहले ये मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा कि प्रश्न शास्त्र के लिए हमें जजमेंट के समय में ही होरोस्कोप बनाना होता है और स्थान और समय हमें जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बैठा होता है वहाँ का लेना होता है। किसी भी बैड इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी नेगेटिव सेटबैक के अंदर या ट्रैवल करते हुए या खाना खाते हुए या हंसी मजाक में लगाया गया प्रश्न पूरी तरह से फलीभूत नहीं होता। और अगर जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अब प्रश्न शास्त्र के लिए किसी भी प्रकार के रेमेडियल पार्ट होता है, तो ये मैं कहूँगा ये पूरी ही तरह से रेमेडियल पार्ट फलीभूत नहीं हो पाता, क्योंकि प्रश्न शास्त्र एक पूरी तरह से डायरेक्शन होती है और एक एस्ट्रोलॉजर का और प्रश्नकर्ता का बिल्कुल सेंसिबल वे में प्रश्न करना एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। इसीलिए कभी भी प्रश्न लगाने के समय में किसी भी तरीके का हंसी मजाक या नेगेटिव इन्वायरमेंट में प्रश्न ना किया जाए। तो होपफुली आप अगर इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इस विद्या के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ तक कि होरोस्कोप को देखना और दिखाना ये भी एक बहुत ही सात्विक कार्य है। इसके लिए हंसी मजाक या राह चलते हुए किसी भी तरह का प्रेडिक्टिव पार्ट यूज़ करना एक अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये ध्यान में रखें, ये विद्या एक बहुत अच्छी विद्या है। इसको नेगेटिव फॉर्म में या हंसी मजाक में या बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड वे में अगर यूज़ ना किया जाए तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगर उस प्रश्न के बारे में बात की जाए तो वो प्रश्न है एक एम्प्लॉय के बारे में। प्रश्न है कि एम्प्लॉय हमारे लिए कैसा रहेगा, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्या हम जिस एम्प्लॉय को रख रहे हैं वो हमारे लिए कैसे फल दे सकता है। बहुत बार एक एम्प्लॉय एक किसी भी कंपनी की बैकबोन होता है, उसके ऊपर जानने में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आज के समय में ये आम तौर पर लोग हमसे आकर पूछते हैं कि हम इस एम्प्लॉय को रखने वाले हैं, तो इसको रखने के बाद क्या हम लाभ कमाएंगे कि हानि कमाएंगे। तो हम बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय और एक बॉस किन घरों से आते हैं और उनके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। तो जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके इसको रिजल्ट अपने आप ही सही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बात करते हैं एम्प्लॉय के बारे में। देखिए, जब किसी भी एम्प्लॉय के बारे में पूछा जाता है उसके लिए जो सबसे मेन हाउस होता है वो होता है लग्न, क्योंकि लग्न बॉस को रिप्रेजेंट करता है और लग्न के सामने वाला जो घर होता है ओपोनेंट का घर होता है, वो एम्प्लॉय का घर होता है। तो अगर एम्प्लॉय की बात की जाए वो 7th हाउस से आएगा। 1st हाउस बॉस को रिप्रेजेंट करता है और 7th हाउस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर बॉस के लाभ की बात की जाए, मतलब अगर लग्न के लाभ की बात की जाए, तो लग्न का जो 11वां घर है वो लाभ का घर होता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय के से लाभ की बात की जाए, एम्प्लॉय के लाभ का घर एम्प्लॉय का 11वां घर होता है। अगर हम एम्प्लॉय वाले घर को पहला घर मान के चले तो यहाँ से जो घर निकलेगा 11वां घर, वो ये वाला घर माना जाएगा। और इसके बाद अगर हम बॉस की हानि की बात करें तो वो हमारा 12th हाउस होता है। अगर हम एम्प्लॉय के हानि की बात करें तो वो 7वें घर का 12वां घर होता है। मैं इन घरों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी एम्प्लॉय के स्टेटस के लिए लग्न बॉस को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस एम्प्लॉय को सिग्निफाई करता है, 11वां घर बॉस का गेन होता है, 5वां घर एम्प्लॉय का गेन होता है, 6ठा घर एम्प्लॉय की हानि होती है, 12वां घर बॉस की हानि होती है। अगर लग्न का रिलेशन और 7वें घर का रिलेशन किसी भी तरीके से 5वें या 11वें घर के साथ हो जाए, इसका मतलब जिस एम्प्लॉय के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉय को अगर आप काम पे रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लग्न का रिलेशन और 7वें घर का रिलेशन किसी भी तरीके से 6ठे और 12वें घर के साथ हो जाएगा, तो ऐसी पोजीशन में वो एम्प्लॉय आपके लिए अच्छा लाभ नहीं लेकर आएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके से जब लग्न और 7वें घर का रिलेशन केंद्र या त्रिकोण के साथ हो जाए, या दोनों के दोनों ग्रह उच्च के या अपनी राशि के बैठ जाएं, और स्पेशली जब पहले और 7वें घर में
चंद्रमा जैसा प्लैनेट जो कि प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और गुरु जैसा प्लैनेट जो कि लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, अगर दोनों के दोनों प्लैनेट पहले या सातवें घर में युति में या एक एक करके भी बैठ जाएं तो वो एम्प्लॉय आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर आ सकता है। यहाँ पर अगर गुरु और चंद्र के साथ कोई और मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो भी ये गुरु और चंद्र का योग सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रह लॉयल्टी को और अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु और चंद्रमा दोनों के दोनों ग्रह किसी न किसी तरीके से हमारे कैश के भी कारक हैं, क्योंकि गुरु जो कि हमारी ज़िंदगी के लाभ को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा हमारी ज़िंदगी की लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में आती जाती रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कैश भी हमारा एक आने जाने वाला आर्टिकल होता है, लाभ भी हमारा आने जाने वाला आर्टिकल होता है। और गुरु और चंद्रमा का केंद्र के घरों में या स्पेशली पहले और सातवें घर में स्ट्रांग होकर बैठना, युति करके बैठना एक अच्छे एम्प्लॉय की तरफ से एक अच्छे लाभ को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत बार कई बॉस लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। अगर जजमेंट के समय में हम लोग जो प्रश्न लगाते हैं, अगर सातवें घर का मालिक किसी भी तरीके से लगन के साथ लिंक कर रहा हो और स्पेशली ये जो लिंक है केंद्र और त्रिकोण वाले घरों में होगा, तो ऐसी पोजीशन में वो जो एम्प्लॉय है वो वापस ज़रूर आएगा। सातवें घर के मालिक का नीच का होना, सातवां घर जो कि एम्प्लॉय को सिग्निफाई करता है, उसका नीच का होना, उसका अस्त होना और उसका 6-8-12 में बैठना एम्प्लॉय के ना आने को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी की सारी पोजीशन सिग्निफाई करती है कि ये एम्प्लॉय आपके लिए कैसा रहेगा और इसके जो रिजल्ट्स हैं आपकी कंपनी के प्रति कैसे रहेंगे। अगर इन दोनों चीज़ों में देखा जाए, लग्न का रिलेशन अगर 12वें घर के साथ होगा तो ऐसी पोजीशन में जो बॉस है उसको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर सातवें घर का रिलेशन छठे घर के साथ होगा तो यहाँ पर एम्प्लॉय को लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। और इसके उल्ट अगर लगन का संबंध 6 के साथ और सातवें घर का संबंध 12वें घर के साथ होगा, जो कि बॉस की हानि और एम्प्लॉय की हानि का घर है, ऐसी पोजीशन में भी आपको अच्छे एम्प्लॉय की तरफ से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते। एक स्ट्रॉन्ग 7th लॉर्ड का और लग्न लॉर्ड का होना आपको ये दर्शाता है कि आप इस एम्प्लॉय को रखें और ये एम्प्लॉय आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर आएगा, क्योंकि एक ही समय में बहुत सारे एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करने के लिए आते हैं। कुछ उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ नहीं होते। उसको हम प्रश्न शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं और अपने आप में इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन प्रश्न को कभी फन वे में ना लें, कभी मजाक में ना लें। ऐसे मजाक में और फन वे में या बिना समय के इसको यूज़ करना पूरी तरह से फलीभूत नहीं रहता। तो होपफुली अगर किसी और प्रश्न के बारे में या ज्योतिष के विषय के बारे में या कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं कोशिश करूँगा आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर दे सकूँ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।